नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, वास्तु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब व्यक्ति हर तरफ से निराश हो चुका होता है, कुंडली का विश्लेषण करवा चुका होता है, हताश हो जाता है, सोचता है कि समस्या का कुछ निवारण ही प्राप्त नहीं हो रहा है, समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, व्रत पूजा हवन अनुष्ठान यज्ञ करवा लेता है, लेकिन फिर भी समस्या समाप्त नहीं होती। तो आप लोगों ने कभी क्या इस बात पर विचार किया है कि हो सकता है आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती आप कर रहे हो जिसके कारण समस्याएं समाप्त नहीं हो रही, हर दिन आकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कि वास्तु क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, वास्तु के कारण कैसी कैसी समस्या घर में आ सकती है और यदि वास्तु को ठीक कर लिया जाए तो कैसे समस्याएं दूर हो सकती हैं। और आज भी एक बार फिर से ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ ही वह नकली आंख बनाने की भी एक्सपर्ट है। इसके साथ ही जो भी पेशेंट्स इनके पास आते हैं उन पेशेंट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके घर का वास्तु करेक्शन भी करती हैं। इसके साथ सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित वास्तु अकेडमी, जो कि इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी है, उसकी सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। जैसे कि आप हर दिन बहुत सारी नई नई ऐसी टिप्स लेकर आती हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो टिप्स तो हम आपसे जानेंगे ही कार्यक्रम के अंत में, लेकिन आप जानकारियां भी अपार लेकर आती हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, और सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में शायद ही मैंने भी कभी सुना होगा। बहुत सारे लोगों के लगातार कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल करते हैं लोग अपने अपने घर के नक्शे, और हम कार्यक्रम के माध्यम से केस भी डिस्कस करते हैं। आज भी एक केस डिस्कस करेंगे, मैप हमारी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है मेरा। एक व्यक्ति हैं, उनके घर में लगातार छापे पड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। व्यक्ति दिल्ली से हैं जिनका नाम प्रकांत है, और इनकी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि अब इनको कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। प्रकांत इनका बदला हुआ नाम मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा नाम प्लीज़ डिस्क्लोज मत कीजिएगा। रीज़न क्या है कि इनके घर में बार बार छापे पड़ते हैं? जी, मैं आप सबको पहले एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हर दिशा में द्वार हमें एक एक रिजल्ट देता है। 32 द्वार है हमारा, अगर एक वर्गाकार भूमि है उसमें 32 द्वार है, हर दिशा में आप देखेंगे द्वार बने हुए। तो ये जो द्वार है, जहाँ पे भी हमने द्वार बनाए वहाँ डेटीज़ हैं, जैसे ही उनके सामने हमने दरवाज़ा खोला वो अपना रिजल्ट देना चालू करेंगे। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण द्वार है जो हमें या तो गवर्नमेंट से फेवर दिला सकती है, ऐसे द्वार है। अब हमारे पास ऐसे भी द्वार है जो हमारे को गवर्नमेंट से डिस्प्यूट खड़े कर सकती है या डिसफेवर दिला सकती है। आपने आमतौर पे कई बार न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि अमुक सेलिब्रिटी के घर पर इंक्वायरी हो गई। कई बार आप सुनेंगे कि उनके अवैध बने हुए कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। ये कंस्ट्रक्शन पहले भी था, अब क्यों तोड़ दिया गया? कई बार आप सुनेंगे कि उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ रिनोवेशन किया। अब थोड़ा इसको और डीपली अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे हमारी दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसके अलावा हमारे डायगोनल भी दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब मान लीजिए हम पश्चिम से बढ़ना चालू करते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए ये है पूर्व, ये है पश्चिम, है ना? अब हम पश्चिम से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वेस्ट से हम पहले साउथ वेस्ट तक जब जाते हैं, ये पूरा जो ट्रांजिट है हमारा वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ये पूरे ट्रांजिट में बहुत सारे ऐसे द्वार हैं जो हमें हमेशा एक ऐसे पोजीशन पे खड़ा करेंगे कि हमारे पे कानूनी कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याएं आती हैं और बहुत सारे लोगों को समस्या नहीं आती। अगर हमारे घर की एनर्जी मेन एंट्रेंस से ही गवर्न होती है, तो अगर मेन एंट्रेंस हमारा गलत दिशा में है तो वो ट्रिगर करेगा हमें लीगल प्रॉब्लम्स में फंसने के लिए। तो इनका जो घर है संभवतः ऐसा है कि वो वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में ही कहीं इनकी एंट्रेंस है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनके निदान के लिए बहुत सिंपल है कि वो अपना नक्शा शेयर करें, ऑटोकैड वाला, और उसमें डिग्री निकालना वो यूट्यूब चैनल से जाके हमारे सीख लें, और उसके बाद या फिर किसी आर्किटेक्ट से अगर नक्शा बनाते हैं तो वही डिग्री निकाल देगा उनके लिए।
और वो नक्शा हमें भेजे, तब हम उसके ऊपर वास्तु पुरुष सुपर इम्पोज करेंगे और उम्मीद है कि हमें कारण वहीं पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं पश्चिम से साउथ वेस्ट की तरफ ही इनका दरवाज़ा होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वह इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और ये समझ गए होंगे कि उनको आपको नक्शा किस तरीके से भेजना है। इसी के साथ ही मैम, जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन ठीक प्रकार से करना ज़रूरी होता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि एक जगह खरीद लेते हैं, जगह खरीदने के बाद एक जगह में कंस्ट्रक्शन करके छोड़ देते हैं। ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने एक जगह खरीदी, वहाँ पर उन्होंने वेस्ट में कंस्ट्रक्शन किया और बाकी की जगह खाली छोड़ दी। तो क्या इससे भी उनकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकते हैं? क्योंकि उनके साथ ऐसा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मान सम्मान में बहुत हानि है। मैंने आपको शुरुआत से जब से आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये रेशमी जी भी बता देंगी आपको कि अगर हमने साउथ को ऑक्यूपाई नहीं किया तो हम हमारा पंचम नहीं लहरा सकते। जब इन्होंने केस बताया, उस केस में यही गाइड कर सकती मेरे से बेहतर, मुझे तो लगता है। अब उन्होंने एक प्लॉट लिया, चलिए अब हम उस प्लॉट को समझते हैं। ये था प्लॉट, ठीक है। कहाँ कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने वेस्ट में किया और बाकी एरिया खाली छोड़ दिया। अब ये हुआ प्लॉट, ठीक है। अब मान लेते ये वेस्ट है, तो वेस्ट में उन्होंने ऐसा निर्माण कर, करेक्ट। अब मतलब क्या हुआ, ईस्ट खाली छोड़ दिया, नॉर्थ भी खाली छोड़ दिया और साउथ भी खाली छोड़ दिया। यही हुआ, यही बता रहे। आप घर गए हुए होंगे उनके, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल यही है। तो मैं भी पहुंच गई वहाँ और लोग भी पहुंच गए। तो अब पश्चिम में हमने बना दिया घर। अब हमारा पूरब खाली है, हमारा नॉर्थ भी खाली है, हमारा साउथ भी खाली है। तो एक बहुत अच्छी वाक्य हमारे वास्तु में बोली जाती है, पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। तो अब देखिए यहाँ पे जब दक्षिण में कोई निर्माण नहीं हुआ तो दक्षिण हल्का ही रह गया, ठीक है। तो ये जब हम पश्चिम में जब कंस्ट्रक्शन किए तो हर कंस्ट्रक्शन हमें रिजल्ट देगा। तो एक रूल इसने फॉलो किया, पूरब हल्का पश्चिम भारी, तो पश्चिम भारी हो गया। तो ये लाइन जो है ये इनको रिजल्ट देगी, मतलब क्या देगी, पैसे। तो इनके पास पैसे तो आ गए। अब क्या करना था, उत्तर हल्का दक्षिण भारी, किस लिए चाहिए था, मान सम्मान प्रतिष्ठा। देखिए रेशमी जी ने सब बता दिया। तो देखिए साउथ में इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन किया नहीं। अब जब साउथ में कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो अब आप बताइए क्या उनको मान प्रतिष्ठा मिल पाएगी? तो यही बात है। अब आपको जाना चाहिए अंकल घर में, कुछ तो वास्तु आप भी उनका कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन ये सब आप ही के कारण पॉसिबल हो पा रहा है कि हम भी सीख रहे हैं और हमारे दर्शक भी सीख रहे हैं। घर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको बनाना है, कौन सी दिशा में क्या बनाना है, ये सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। और घर का कंस्ट्रक्शन किसी ने गलत किया हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी आप जान पाते हैं। क्योंकि जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं वह दिशाओं के कारण ही आती हैं। दिशाओं का भी बहुत अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। जिस प्रकार से ग्रह जो है हमारे अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से दिशाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ठीक होनी ज़रूरी होती हैं। सही दिशा में सही चीज़ का निर्माण ज़रूरी होता है। कैसे सही निर्माण होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप अपने घर का मैप भेजिए, फटाफट से रीडिंग करवा लीजिए। क्या पता अगले लकीस्ट पर्सन आप ही हो जिनका मैप यहाँ हो और उनके मैप की रीडिंग की जा रही हो। तो फटाफट से मैप भेजते रहें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नक्शे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो फटाफट से जाइए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जाकर पेजेस को फॉलो कर लीजिए वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी इस कार्यक्रम में समय आ चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चर्चा बाकी है, बहुत सारी जानकारियां बाकी हैं और टिप तो बाकी है ही। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा।
वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं उनके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ऐसी बातें जानी जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी, और अभी तो सभी लोग अपने अपने हाथ में जरूर नोटबुक लेकर बैठते होंगे, क्योंकि जो जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको मिल जाती हैं वो उनको कहीं से प्राप्त नहीं होती। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, जैसे कि आप हमेशा देती हैं, उनको बताती हैं कैसे उनके लिए जीना इजी है, खासकर उस जगह पर जहां वो रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब घर से बाहर जाए दिमाग शांत हो जाए, घर के अंदर आए तो दिमाग परेशान हो जाए, और व्यक्ति फिर यही सवाल खुद से भी करता है, ईश्वर से भी करता है कि ऐसा क्या है कि जब मैं घर में आता हूँ तो गुस्सा हो जाता हूँ, मन शांत नहीं रहता, घर से बाहर जाता हूँ तो गलतियों का रियलाइजेशन भी होता है, मन भी शांत हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वास्तु खराब है। कहीं ना कहीं उनको रिलेट करनी चाहिए अपनी लाइफ। खैर, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी जानकारियां आपने दी। अब बात करते हैं केस स्टडी पर। जैसे कि ये मैप हम यहाँ लगा ही चुके हैं और हम मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं कि किसी का आपसे मैप रीड नहीं करवाएं। तो ये जो मैप है ये है प्रशांत जी, और ये बैंगलोर से हैं। इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक तो इनको मेंटल प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ ही इनका वाद विवाद इतना ज़्यादा रहता है और घर बिखरने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको भी कहा कि घर से बाहर जाते हैं शांत हो जाते हैं, घर में आते हैं तो झगड़े ही झगड़े रहते हैं। तो कारण और निवारण दोनों आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए, ये अगर मैं इस नक्शे को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों ने, मैं नक्शा देख के ये एक लाइन में बता सकती हूँ कि बहुत मेहनत करके कष्ट करके बेचारे रेक्टेंगुलर फ्लैट तो अरेंज कर पाते हैं, बट सिर्फ रेक्टेंगल फ्लैट लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं। जैसे कि इस केस में ज़रूर उन्होंने वास्तु को कंसल्ट किया होगा, या तो किताब पढ़ा होगा, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास ज़रूर रही होगी, कई 100 घर उन्होंने देखे होंगे तभी इसका चयन किया होगा, इतना मैं श्योर हूँ। ये नक्शा ही बताते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी हिस्सा कट नहीं है। आज के डेट में एक फ्लैट खोजना जिसमें कोई भी हिस्सा कटा हुआ नहीं हो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं शाफ्ट रहती है, उसके लिए उस हिस्से को कट किया जाता है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जैसे ही हमने इस पर वास्तु पुरुष लगाई, जो 100 में जो घर था वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। वो सांप सीढ़ी वाली खेल होती है ना, 99 पे और हम वापस 2 पे आ जाते हैं। तो हमने 99 पे तो पहुंच गए घर लेकर, और इसके अंदर का सब चीज़ उसको 2 पे ले आया। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात, आप सब सहमत होंगे, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेशमी जी बताएंगी, अब आप ही बताएंगे। चलिए आ जाते हैं किचन। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष के सिर पे बना दिया, अब क्या होगा? ये आदमी को मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या होगा, आप ही बता सकते हैं। अब देखिए हो गया, मेंटल प्रॉब्लम आ गया इनके पास, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ठीक सिर के ऊपर हमने किचन बना दिया। दिमाग भी गर्म रहता है, दिमाग भी खराब रहता है, लोगों से लड़ाइयाँ करते रहते हैं। हमेशा समझिएगा, घर बिखरने का सबसे पहला और प्रमुख कारण होता है आपकी ज़बान। बोलते हैं गूंगे का शत्रु कम होता है, बोलने वाले का ज़्यादा। तो हम एक बात जो मुँह से बोल दिए वो अपना जीभ बोल देता है, और सफ़र पूरे शरीर को करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ठीक कोने पर जो किचन बना दिया है, उस किचन ने उनको बहुत मानसिक अशांतियाँ दी है। इसके बाद देखिए इसके कारण तो घर बिखरा ही है, प्लस इन्होंने बताया नहीं, बट मैं इस नक्शे से बता सकती हूँ इनका नॉर्थ में कहीं भी खुला हुआ हिस्सा नहीं है, तो इनके तो पुरुष संतान भी नहीं है। अब आप देखेंगे साउथ से इनकी एंट्री है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों का ये प्रश्न मुझसे आते जाते स्टूडियो के पास, इन लोग भी मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मेरे को लगा कि इसको मैं आपको ज़रूर क्लैरिफाई कर दूँ। जब मैंने बोला कि साउथ में ये द्वार बना है और ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ का हर द्वार नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि किसी ना किसी केस स्टडी में मैंने ईस्ट में भी बोला ये बात, किसी ना किसी मैंने नॉर्थ में भी बोला है, किसी ना किसी में वेस्ट में भी बोला है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या कोई भी द्वार ठीक नहीं? ऐसा नहीं। मेरा बोलने का उद्देश्य है कि साउथ का द्वार नेगेटिव रिजल्ट देता, ये नहीं, ये पूरे लाइन में है ना, बहुत सारे देवता हैं। साउथ में यहाँ जिस देवता के पोजीशन पर ये द्वार है, मेरे बोलने का मतलब यही है कि वो पोजीशन पे जो द्वार है साउथ की दिशा में, साउथ के वॉल पर, ये इनको नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, ये इनको धोखा फरेब में डाल रही है, इनके साथ रिपीटेड चीटिंग्स होते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ लें
और रश्मि जी मेरे बाद आपको और अच्छे से समझा देगी कि मैं बोलना क्या चाह रही थी। और यहाँ पर देखिए टॉयलेट भी जो बना हुआ है वो गलत जगह पे बना हुआ है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में तो गलती से भी आप किचन कभी मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाएंगे तो यहाँ पे औरतें भी डिस्टर्ब रहेंगी और नाना प्रकार के आपके भी दिमागी विकार उत्पन्न होंगे। तो उनका मेन प्रॉब्लम है किचन, और ये बहुत सिंपल रेमेडी, किचन को आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से। तो इनका तो आप किचन शिफ्ट कर दीजिए और ये करने से बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो प्रशांत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अन्य प्रकार की कोई जिज्ञासा है, शंका है या फिर कोई सवाल है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाकी के दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, जल्दी जल्दी से अपने अपने मैप भेजते जाएँ। वैसे तो मैप बहुत सारे हैं जैसे कि मैम ने भी कहा, लेकिन हो सकता है कि अगले लकी पर्सन आप ही हों जिनके मैप की रीडिंग यहाँ पर हो रही हो और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा हो। तो लगातार मैप भेजते रहें, कॉल करते रहें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जाकर देख लें। वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। घर के मैप को कैसे रीड करना है, डिग्रीज कैसे चेक करनी है, यूट्यूब पर जाकर फटाफट से देख लीजिए। और अगर आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वास्तु के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने इनके मैप की रीडिंग की और इनको बताया कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और भी मैप ज़रूर लगाना चाहते हैं लेकिन समय हमारे पास सीमित होता है, लेकिन बिना टिप्स लिए तो आपको बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते। तो समय आ चला है टिप्स का, क्योंकि हमारे दर्शक हर दिन टिप्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो जो टिप्स आप बताती हैं ना, उससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ गए हैं लोगों के जीवन में। तो लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि फटाफट से एपिसोड देखें पूरे और आपके टिप्स का टाइम आ जाए। तो समय आ चला है आपके टिप्स का। वास्तु में हमने आपको बताया कि बाहर में 32 देवता हैं और बीच में भी काफ़ी सारे देवता हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इतने समय में आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि वास्तु बहुत पावरफुल है, ये आप समझ चुके हैं, और साइंटिफिक भी है। हमने कई आपको साइंटिफिक एग्जांपल्स दिए कि कैसे इसमें साइंस जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हर जगह की, जितने भी जगह जो भी देवता हैं उनकी अपनी एनर्जी है, उनके अपने कार्य क्षेत्र हैं। कोई दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता और कोई दूसरे का रिजल्ट आपको नहीं दे सकता। ना आपका काट सकते हैं वो रिजल्ट, ना आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो गंधर्व बोल के एक जगह है हमारे इस वास्तु चक्र को जब हम बनाते हैं, तो अगर आपके जो घर है उस पर हम सुपर इम्पोज करते हैं जब वास्तु पुरुष को, तो एक जगह मिलती है गंधर्व की। अगर आप गायक बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बहुत प्रसिद्धि हो, मैं यहाँ पे किसी भी गायक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप बैक कैलकुलेशन करें, उनके घर का नक्शा लें और जाएं और पीछे फाइंड आउट करें, वास्तु पुरुष को बनाएं, तो आप जानकर ये ताज्जुब होगा। हर वो व्यक्ति जिन्होंने सुर में अपना नाम विश्व में पहुंचाया है, वो सब गंधर्व में बैठ के रियाज करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को अगर गायक बनाना चाहते हैं और चाहते कि पूरे विश्व में उसका पंचम ऊंचा रहे, तो गंधर्व को साथ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप बताइए। कभी कोशिश करेंगे आपसे उन लोगों के लिए टिप जानने की जो अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहते हैं लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप यहाँ पर आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, छोटे छोटे टिप्स करने से बड़े बड़े बदलाव हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन टिप्स जानने के लिए आपको डेली हमारा कार्यक्रम देखना होगा और अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मैम से कॉल करके बात करना होगा, जिसके लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मैप भेजते रहिए जल्दी जल्दी, ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो कि मैं बार बार बताती हूँ, नक्शा हाथ से बना हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑटोकैड होना चाहिए। और फटाफट से जाकर यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं और ढेरों जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।